दोस्तों अभी अभी नासा की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकाल कर सामने आया कि सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में क्या करने के लिए छोड़ देगा अमेरिका। बहुत ध्यान से सुनिए इस खबर को दोस्तों, क्योंकि यह खबर भारत की एक ऐसी बेटी की है, उसे सुनीता विलियम्स की है, जिसके पास 322 दिनों तक स्पेस में समय बिताने का एक्सपीरियंस है। उसे एस्ट्रोनॉट के लिए जो स्पेसक्राफ्ट की पायलट है और कई मिशन और कई रॉकेट ले जा चुकी है ISS तक, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक के, या वह सुनीता विलियम्स है। तो दोस्तों भारत की बेटी, भारत मूल की एस्ट्रोनॉट, जिसके पास में 7 स्पेस वर्क करने का क्रेडिट है। स्पेस वॉक का अर्थ जानते हैं आप, यानी स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकाल कर भेज अंतरिक्ष में पैदल चलना, और वहां पर कोई भी त्रुटि आई है तो अपने स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकाल कर, स्पेस स्टेशन से बाहर निकाल कर एक एक केबल के सहारे लटक कर अंतरिक्ष में जो भी प्रॉब्लम आई है, टेक्निकल त्रुटि, उसे फिक्स करना। ऐसे 7 स्पेस वॉक कर चुकी है भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स। एक सुनीता विलियम्स भारत को मिल जाए तो भारत 100 एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन कर सकती है, इतनी काबिलियत है इस महान एस्ट्रोनॉट के पास, और यह फंस चुकी है। अंतरिक्ष में क्या हुआ है, अमेरिका क्या डिसीजन लेगा, क्या सुनीता विलियम्स को बताया जा सकता है या फिर उनका समय खत्म हो चुका है? दोस्तों पूरी अपडेट क्या है जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारे भारत की बेटी सुनीता विलियम्स के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, जिससे हमारी काफी मदद मिलती है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखे। चलिए दोस्तों हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दरअसल में खबरिया है कि नस के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचा बोइंग का CST-100 स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट 15 दिन से अंतरिक्ष मिनट का है। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मर वहां फंसे हैं। नासा का कहना है कि जुलाई के शुरुआत में किसी समय वापसी का लक्ष्य रखा जा सकता है। दोनों 5 जून को स्टार लाइनर के साथ प्रशिक्षण पुराण के लिए अंतरिक्ष स्टेशन तक गए थे। तय कार्यक्रम के मुताबिक उन्हें स्टार लाइनर के साथ 13 जून को धरती पर लौटना था, लेकिन विमान में गड़बड़ी के कारण उनकी वापसी नहीं हो पाई है। नासा ने बृहस्पतिवार को ऐलान किया कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को 2030 तक बंद करके इसे सुरक्षित तरीके से नष्ट करने के लिए स्पेस एक्स के साथ करार किया गया है। स्पेस एक्स 400 टन वजनी अंतरिक्ष स्टेशन को कक्षा से बाहर करने के लिए एक खास विकल्प तैयार करेगा। नासा और बोइंग दोनों अंतरिक्ष यात्रियों के ISS पर बीते जा रहे हैं अतिरिक्त समय का उपयोग थ्रस्टर से संबंधित समस्याओं के आकलन के लिए कर रहे हैं। नासा के मुख्य एरोनॉटिक्स इंजीनियर स्टीफन ही की स्टार लाइनर की रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर और प्रोफेशन प्रणाली में हीलिमिया लीक जैसी सभी समस्याएं सर्विसेज मॉड्यूल पर स्थित है। जब चालक दल धरती पर लौटेगी तो सर्विस मॉडल साथ नहीं आएगा या वापसी के दौरान वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल जाएगा। नासा व बोइंग का दावा है कि स्टार लाइनर फिलहाल अंतरिक्ष स्टेशन के फॉरवर्ड पोर्ट पर डॉग है, वहीं दूसरे हिस्से में स्पेस एक्सेस का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट मौजूद है, जिससे दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर सुरक्षित लाया जा सकता है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार नासा के एक अधिकारी SDO स्टिच में बताया कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी स्टार लाइनर मिशन की अवधि 45 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन करने पर विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि विमान बोइंग स्टार लाइनर की वापसी की कोई निश्चित तारीख अभी तक तय नहीं हुई है। नासा के अधिकारी ने स्टीव स्टिच में बताया, हम न्यू मैक्सिको में हो रहे एक परीक्षण की समय सीमा पर फोकस किए हुए हैं और फिर हम उसके उत्तर की समीक्षा करेंगे। यही सबसे बड़ी चुनौती है जो लैंडिंग की तारीख तय करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक न्यू मैक्सिको में बोइंग और नासा परीक्षण कर यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर तारा लाइनर अपनी यात्रा के पहले चरण के दौरान ही क्यों सफल रहे। एक अन्य अधिकारी मार्ग नवी ने बताया कि इंजीनियर अभी भी स्टार लाइनर की खराब होने के पीछे के कर्म को जानने में जुटे हुए हैं। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि नासा इस मिशन की अवधि अधिकतम 90 दिनों के लिए बढ़ाएगा या नहीं। स्टिच ने बताया कि इस मिशन को कितने दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए अधिकारियों के यह ध्यान रखना होगा कि यह स्टार लाइनर की बैटरी लाइफ कितनी बची हुई है। हालांकि उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष स्टेशन पर बैटरी रिंग उन्हें 90 दिनों के बाद इस तरह काम करना चाहिए जैसे वह पहले 45 दिनों में काम करेंगे। नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री वेरी बिल मोर और सुनीता विलियम्स 14 जून को लौटाने वाले थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख सोमनाथ ने आश्वासन दिया है कि
भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से देरी से वापसी चिंता का विषय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंतरिक्ष स्टेशन लोगों के लिए लंबे समय तक रहने के लिए सुरक्षित स्थान है। या सिर्फ सुनीता विलियम्स या किसी अंतरिक्ष यात्री की बात नहीं है। किसी स्थान पर फंसे रहना या अटक जाना कोई ऐसी कहानी नहीं है जो इस समय हमारे सामने हो। उन सभी को किसी न किसी दिन वापस आना ही है। पूरा मुद्दा बोइंग स्टार लाइनर नामक एक नए ग्रुप मॉडल के परीक्षण वहां तक जाने और फिर सुरक्षित वापस आने की क्षमता के बारे में है। ग्राउंड लॉन्च प्रदाताओं के पास उन्हें घर वापस लाने के लिए पर्याप्त क्षमताएं हैं या कोई मुद्दा नहीं है। ISS लोगों के लिए लंबे समय तक रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान है। नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों वेरी बिल मोर और सुनीता विलियम्स को 14 जून को वापस लौटना था। हालांकि दोनों के पृथ्वी पर लौटने की कोई तिथि निर्धारित नहीं है, क्योंकि बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान में कुछ यांत्रिक समस्याओं के कारण उनकी वापसी में कई बार देरी हो चुकी है। सोमनाथ ने इस बात पर जोर दिया कि अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के बारे में चिंता करने के बजाय नए गुरु मॉड्यूल के परीक्षण और अंतरिक्ष में जाने की उसकी क्षमता पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने विलियम्स की नया अंतरिक्ष यान की पहली उड़ान पर यात्रा करने के साहस के लिए भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हम सभी को उन पर गर्व है। उनके नाम कई मिशन है। नए अंतरिक्ष यान की पहली पुराण पदयात्रा करना एक साहसी बात है। वह खुद डिजाइन टीम का हिस्सा है और उन्होंने अपने अनुभव से इनपुट का इस्तेमाल किया है। पृथ्वी पर लौटने पर इसका असर दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्रियों को कुछ समय तक खड़े होने पर चक्कर आता है या बेहोशी होती है। हालांकि सुनीति विलियम्स अलग नहीं है, बल्कि स्पेस में जाने वाले हर अंतरिक्ष यात्री के साथ ऐसा होता है। माइक्रोग्रेविटी का मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पर भी असर पड़ता है। मांसपेशियों के समर्थन की आवश्यकता वाले गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण अंतरिक्ष यात्रियों की मांसपेशियां पैरों और पीठ में विशेष तौर पर कमजोर हो जाती है। इससे हड्डियों की महत्वपूर्ण क्षति हो जाती है, विशेष रूप से रीढ़ और श्रोणी जैसी वजन उठाने वाली हड्डियों में। यांत्रिक तनाव की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस के समान हड्डियों के घनत्व में कमी आती है। स्पेस में व्यायाम करते हैं अंतरिक्ष यात्री। इन प्रभावों से निपटने के लिए स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री व्यायाम करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक हड्डियों को नुकसान हो ही जाता है। द्रव वितरण में परिवर्तन मूत्र प्रणाली को प्रभावित करता है, जिससे यूरिन में कैल्शियम के उच्च स्तर के कारण गुर्दे में पथरी का खतरा बढ़ जाता है। माइक्रोग्रेविटी से चयापचय प्रभावित होता है, जो शरीर की ओर से पोषक तत्वों को अवशोषित और उपयोग करने के तरीके को बदल देता है। हार्मोन के स्तर, इंसुलिन संवेदनशीलता और आंत माइक्रोबायोटा की संरचना में परिवर्तन देखा गया है, जो संभावित रूप से दीर्घकालिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। पृथ्वी की तुलना में अंतरिक्ष यात्री उच्च स्तर के रेडिएशन का सामना करते हैं। इसमें गैलेक्टिक कॉस्मिक किरणें और सौर कण शामिल होते हैं। यह DNA क्षति और कैंसर की बढ़ती संभावना का जोखिम पैदा करते हैं। रेडिएशन के लेवल की स्पेस एजेंसियां सावधानी पूर्वक निगरानी करती हैं। दोस्तों, बस इतना ही। दोस्तों, ना के वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।